सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं और प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न होगा। चाहे आप एंटोनिम लीजिए, सिनोनिम लीजिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट लीजिए, इडियम फ्रेज, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सारे टॉपिक से प्रश्न होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज के सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम गवाए। पहला प्रश्न है, चूज द अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग आगे यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा ये आपको बताना है। सेंटेंस दिया है द बिरयानी स्मेल्स, ऑप्शन में दिया है डिलीशियस, डिलीशियसली, ब्यूटीफुल्ली, बैडली। ये चार ऑप्शन दिया है। अब आपको यहाँ बताना आगे कौन सा वर्ड सेंटेंस को पूरा कर देगा, वो भी एप्रोप्रिएट मीनिंग के साथ। अब देखिए, आपको कुछ वर्ब का पता होना चाहिए। वर्ब ऑफ सेंसेशन कहते किसको है? वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन जिस तरह हो गया लुक, फील, साउंड, लुक, फील, साउंड, टेस्ट, स्मेल, ये सारे वर्ब है वर्ब ऑफ सेंसेशन। याद रखिएगा, ये सारे वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है। अपने साथ क्या लेता है? एडजेक्टिव लेता है, एडवर्ब नहीं लेता है। आप लोग को पता होगा, अगर आप ग्रामर पढ़ें, अगर आप लोग को रूल पता है कि अगर वर्ब में एल वाई लगा देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। वर्ब में अगर एल वाई लगा देंगे तो बन जाता है एडवर्ब। तो याद रखिए, जितने वर्ब हम लिखा है अभी, लुक, फील, साउंड, स्मेल, टेस्ट, ये अपने साथ एडवर्ब नहीं लेता है। एडवर्ब अपने साथ ये वर्ब नहीं लेता है। क्या लेता है? तो एडजेक्टिव लेता है। क्या लेता है? एडजेक्टिव लेता है। एडवर्ब नहीं लेता है, एडजेक्टिव लेता है। अब चारों में से आपको एडजेक्टिव ढूंढना है। देखिए, एल वाई लगा दिया तो एडवर्ब बन गया। देखिए, इसमें भी एल वाई लगा है, इसमें भी एल वाई है, इसमें भी एल वाई, यानी ये तीनों एडवर्ब है। तो ये तीनों आंसर तो होगा नहीं, ये तीनों आंसर नहीं होगा। हमको एडवर्ब नहीं चाहिए, हमको एडजेक्टिव चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डिलीशियस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिलीशियस। डिलीशियस एडजेक्टिव है और ये वर्ब ऑफ सेंसेशन जितने भी है सब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है, एडवर्ब नहीं लेता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डिलीशियस। तो द बिरयानी स्मेल्स डिलीशियस। ये सारे वर्ब का आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब उल्टा, अपोजिट। हिंदी में पढ़ते हैं ना उल्टा शब्द, उसी तरह अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है एंटोनिम या अपोजिट वर्ड। किसका? तो यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, प्रिटी। प्रिटी का आपको उल्टा बताना, अपोजिट बताना है। सेंटेंस में दे दिया है कि सी लुक्स प्रिटी नो मैटर व्हाट सी वियर। वो बहुत सुंदर दिखती है, ये मैटर नहीं करता वह क्या पहनी है। तो आप यहाँ जो प्रिटी वर्ड है, प्रिटी, इसी का आपको क्या बताना है? अपोजिट बताना, उल्टा। तो प्रिटी मतलब सुंदर, प्रिटी का क्या होता है? सुंदर। इसका उल्टा क्या होगा? सुंदर का उल्टा बताना है। ऑप्शन में दिया अट्रैक्टिव, लवली, चार्मिंग, अगली। तो याद रखिएगा, अट्रैक्टिव, लवली, चार्मिंग, ये तीनों तो इसका सिनोनिम हो गया ना। हमको इसका उल्टा चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अगली। अगली मतलब तो कुरूप, सुंदर नहीं, जो आदमी कुरूप है, जो कुरूप है तो वो अगली हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अगली। तो प्रिटी का अपोजिट अगली, प्रिटी का अगली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अगली। बाकी ये तीनों सिनोनिम था, अट्रैक्टिव, लवली, चार्मिंग। आप इसे याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न है, ये ऊपर हेडिंग हमने दिए हैं, ये है एक्टिव पैसिव वॉइस से संबंधित। वॉइस से संबंधित प्रश्न है, बोले ना प्रत्येक टॉपिक से होगा। ये वॉइस से संबंधित प्रश्न है। राम मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड। राम मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड। वॉइस बहुत ही आसान होता है, आप लोग वर्ब देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग क्या लगता है, अगर आपको रूल पता है तो आप बना लीजिएगा। यहाँ पे दिया है मस्ट। मस्ट ये एक्टिव है, इसका जब पैसिव बनाइएगा तो मस्ट अपने साथ बी लेता है। क्या लेता है? बी लेता है। अब ऑप्शन में देखिए, यहाँ द नेल मस्ट हिट दिया है, मस्ट के बाद तुरंत बी आना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन गया बोरा में। फिर है द नेल मस्ट बी, यहाँ मस्ट के साथ बी है, आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ मस्ट के साथ, यहाँ मस्ट है ही नहीं, हेड है, ये तो ये नहीं गया। यहाँ ऑन द हेड, ये भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा, द नेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड बाय राम। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे द नेल ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद फिर वर्ब बी, फिर हिट ऑन द हेड बाय राम। ये इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न है ये अपोजिट, एंटोनिम से है, ये भी अपोजिट बताना, उल्टा बताना। किसका? यहाँ पे दिया एवेंडेंस। एवेंडेंस इसका उल्टा क्या होगा? एवेंडेंस मतलब कोई चीज़ पता है क्या? प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, एविडेंस मात्रा में। तो इसका उल्टा क्या होगा? बहुत कम, कमी। तो याद रखिएगा, नॉमिनल मतलब होता बहुत कम होता, प्लेंटी अधिक, एडिक्वेट अधिक, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। यानी कि एवेंडेंस, प्लेंटी,
एडिक्वेट, एबंडेंस, प्लेंटी, एडिक्वेट, ये तीनों आपस में सिनोनिम है, सबका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, सिटी। क्या होगा? स्कार्सिटी। नहीं बोलते इस चीज़ का बहुत स्कार्सिटी है घर में, यानी कि कमी है, बहुत कमी है। तो याद रखिए, एक तरफ आप बोल रहे हैं प्रचुर मात्रा में, तो दूसरा तरफ क्या हुआ? उसका बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, तो स्कार्सिटी हो गया, कमी हो गया। तो याद रखिए एबंडेंस का उल्टा होगा स्कार्सिटी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्कार्सिटी वर्ड तो आप लोग बहुत सुने होंगे बोलचाल भाषा में, आजकल सब बोलते हैं स्कार्सिटी हो गया ये चीज़। तो याद रखिए एबंडेंस अपोजिट स्कार्सिटी। प्रश्न है ये एडीएम से है। किससे संबंधित प्रश्न है? एडीएम से संबंधित प्रश्न है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुहावरे, कि हैव ए ब्लास्ट, हैव ए ब्लास्ट। इसका अर्थ होता है कोई चीज़ एंजॉय योर सेल्फ, खुद से पूरा एंजॉय करना, बहुत गुड टाइम है, अच्छा टाइम है, एंजॉय करो खूब। तो इसका अर्थ ये होता है। तब ऑप्शन में दिया टू होल्ड समथिंग, पकड़ के हमको नहीं रखना, भी नहीं होगा। हैव ए गुड टाइम, हाँ ये होगा हैव ए गुड टाइम। टू हैव समथिंग नहीं, शेकिंग हैंड्स नहीं। याद रखिएगा हैव ए गुड टाइम या एंजॉय योर सेल्फ, एंजॉय योर सेल्फ। हैव ए ब्लास्ट का अर्थ होता है, याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न आपको सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम। एंटोनिम देख लिया, आप सिनोनिम देखना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द। क्या देखना है? पर्यायवाची, सिनोनिम। तो किसका? हर्डल, हर्डल, हर्डल और क्या? तो ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल, हर्डल, ऑब्स्टेकल का अर्थ हिंदी पता क्या होता है? रुकावट। क्या होता है? रुकावट, बाधा होता है। तो ऑप्शन में दिया ऑब्स्टेकल, तो इसका आंसर वही होगा, क्योंकि सिनोनिम बताना है। एबोलिश, कुछ चीज़ समाप्त करना, पजल पहली जानवे करते हैं, वायलेंस तो जानवे करते हैं, एबोलिश मतलब कोई चीज़ को समाप्त कर देना। तो याद रखिएगा ऑब्स्टेकल, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑब्स्टेकल, हर्डल, ऑब्स्टेकल, इसका अर्थ होता है बाधा। क्या होता है? बाधा बोलिए या रुकावट बोलिए। प्रश्न है मिस स्पेल्ड वर्ड, बोले ना करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है जो गलत है इन चारों में से। पीजेंट, पीजेंट का अर्थ किसान होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, हम लोग सिर्फ फार्मर याद करते हैं। क्या? फार्मर, फार्मर का भी अर्थ किसान होता है, पीजेंट का भी अर्थ किसान होता है। पिकुलियर, पिकुलियर में होता है कोई चीज़ बिजारी, मतलब विचित्र, कोई चित्र विचित्र है, बिजारे है, पिकुलियर है। पर्सनल, पेन्यूरी, पेन्यूरी में पता क्या होता है? पेन्यूरी है, पेन्यूरी बहुत अच्छा वर्ड है। इसका अर्थ होता है उसको क्या बोलते हैं? दरिद्रता, कंजूस, लैक, स्कार्सिटी। अभी तुरंत बताते हैं स्कार्सिटी, स्कार्सिटी बोल सकते हैं, कंजर बोल सकते हैं, कंजूस। हाँ, इसका अर्थ वही होता है, या लैक, किसी चीज़ का कमी होना, पेन्यूरी, स्कार्सिटी, ये होगा। तो पर्सनल इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड देखना है। पीजेंट का स्पेलिंग सही है, पिकुलियर का स्पेलिंग सही है, पेन्यूरी का स्पेलिंग सही है, लेकिन यहाँ पर्सनल का स्पेलिंग गलत है। हम लोग पर्सनल तो बोलते हैं, लेकिन पर्सनल का स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे होना चाहिए PERS, PERSONNEL, पर्सनल। समझ रहे? यहाँ डबल एन होगा, लेकिन यहाँ एक ही एन दिया हुआ, इसलिए ये गलत हो जाएगा और यही आंसर होगा, क्योंकि आपको गलत को चुनना था। प्रश्न ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से संबंधित, कि ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू रीड और राइट। एक व्यक्ति है जो ना तो रीड कर सकता, ना मतलब लिख सकता है, ना ही रीड ना ही राइट, ना पढ़ सकता ना लिख सकता। उस पर्सन को हम लोग क्या कहेंगे? बिलिजरेंट, इन्वेस्टिरेट, लिटरेट, इनविगोरेट, इलिटरेट। नहीं बता, लिटरेट ना साक्षर, इलिटरेट असाक्षर, जो मतलब पढ़ा ना पढ़ सकता ना लिख सकता, उसे बोलते हैं इलिटरेट। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाए, इलिटरेट। बाकी जो वर्ड है उसका मीनिंग देख लीजिए। बिलिजरेंट क्या है? बिलिजरेंट, इसका अर्थ क्या होता है? चीज़ मतलब क्या उसको बोलते हैं? एग्रेसिव, अनफ्रेंडली, शत्रुतापूर्ण कोई चीज़ बोले, अनफ्रेंडली बोल सकते हैं, अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली या एग्रेसिव, एग्रेसिव, इसका अर्थ है बेलिजरेंट। इनविटरेट, इनविटरेट का अर्थ क्या होता है? इनविटरेट का तो कोई चीज़ कट्टर, आजकल ना कट्टर होता है, समझ रहे हैं ना? कट्टर, इनविटरेट, इनविटरेट। नेक्स्ट वर्ड है इनविगोरेट, इनविगोरेट, इसका अर्थ होता है कुछ चीज़ को मजबूत करना, सबल बनाना, मजबूत करना, मजबूत करना या सबल बनाना, इनविगोरेट। तो सारे वर्ड का मीनिंग बता दिए। और ए पर्सन हु इज अनेबल टू रीड एंड राइट उसको बोलते हैं इलिटरेट। प्रश्न यहाँ भी वही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। एक अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हिंदी पढ़ते हैं हम लोग, उसी तरह अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग, कोई भी चीज़ का ना, वो कोई भी चीज़ का वो ब्राइटर साइड को देखेगा, अच्छा वाला चीज़ को, बुरा चीज़ नहीं, अच्छा वाला, उसे बोलते हैं आशावादी। क्या बोलते हैं? आशावादी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, कभी बुरा नहीं सोचेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा, आशावादी। और जो बुरा सोचता पेसिमिस्ट, ये होता है निराशावादी। क्या होता है? निराशावादी। इसका अपोजिट याद रखिए, कभी पूछता है कि ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट पेसिमिस्ट या पेसिमिस्ट का अपोजिट ऑप्टिमिस्ट। जो ब्राइटर साइड को देखता है तो वो ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। जो डार्क साइड को देखता है बुरा तो वो पेसिमिस्ट हो जाएगा। ऑर्थोडॉक्स पता है, रूढ़िवादी होता है, रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स, पुराने विचार का। और फिर अनाज, जिसका माता पिता मर चुका हो, अनाज जिसको बोलते हैं,
यतीम बोल सकते हैं जिसको, यतीम, ठीक है। तो ऑर्फेन वाला होता है। तो सारे वर्ड का मीनिंग आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं, किसको समझ में आ रहा है। अब आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।